एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 20 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। दोस्तों, कल 19 नवंबर का करंट अफेयर की क्लास जो है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपलोड नहीं हो पाई, तो आज की क्लास में हम 19 नवंबर के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करेंगे। पहले 19 नवंबर का करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 20 नवंबर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विशेष सुरक्षा समूह, जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी कहा जाता है, इसके नए प्रमुख जो है आलोक शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में बता देते हैं। ये एक सरकारी एजेंसी है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसकी स्थापना 8 अप्रैल 1985 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अभी हाल ही में नहीं, इस थोड़ा समय हो गया है कि ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिसे विशेष सुरक्षा समूह कहा जा रहा है, कहते हैं, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को ही सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो विशेष सुरक्षा समूह है, ये केवल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही जिम्मेदार है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, कहीं भी। बाकी और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले उनको भी सुरक्षा देती थी ये एजेंसी, लेकिन इसको अभी समाप्त कर दिया गया है। अब वो लोग Z+ के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी एक एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को हम लोग। एपिलेप्सी फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तब से ये दिवस जो है भारत में मनाया जाने लगा। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, और 17 नवंबर को एक दिन और मनाया जाता है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राष्ट्रीय छात्र दिवस के लिए एक हिंट दे देती हूँ। उस दिन हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री APJ अब्दुल कलाम का जो है जन्म दिवस होता है, उस दिन मनाया जाता है। तो जो डेट है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का जो है कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। तो भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका है, USA, और दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारत ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जयपुर वैक्स म्यूजियम जो है, इसमें किस भारतीय क्रिकेटर की मूर्ति लगेगी? तो अभी विराट कोहली की मूर्ति जो है जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाई जाएगी। जयपुर वैक्स म्यूजियम है कहाँ? नाहरगढ़ के किले में जो है जयपुर वैक्स म्यूजियम है। ठीक है, और अगर बात करें इससे पहले किसकी मूर्ति लगाई जा चुकी है वहाँ पर, तो महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिमा पहले से वहाँ पर स्थापित है। ठीक है, अच्छा, मूर्तिकार की बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा क्वेश्चन को और इलेबोरेट हम करें तो मूर्तिकार गणेश, ठीक है, गणेश और लक्ष्मी नारायण जो है, ये विराट कोहली की जो मूर्ति लगेगी, वैक्स प्रतिमा जो लगेगी, उसको बना रहे हैं। ठीक है, ये मूर्तिकार हैं इस वैक्स प्रतिमा के, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में छठ पूजा में किस देवता की उपासना की जाती है? तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं है, आई होप आप सभी को ही आता होगा। तो छठ पूजा में जो है सूर्य की उपासना की जाती है। ठीक है, बिहार राज्य का मुख्य त्यौहार है छठ पूजा, और ये कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, और ये 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है, बेसिकली इसमें प्रकृति पूजा की जाती है, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना नया MD CEO किसको नियुक्त किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO हैं वो हैं अशोक वासवानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, और इनकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ये हमको बताना है। तो मेटा इंडिया की जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संध्या देवनाथन। ठीक है, संध्या देवनाथन जो है मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष बनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में SBI ने किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिंगापुर और अमेरिका दोनों में योनो ऐप जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश जो है भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाइना जो है प्रथम स्थान पर है, चाइना प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा जो है, नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। ये भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग 20 नवंबर के करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स को करेंगे हम। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसे 2023 केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से जिनको सम्मानित किया गया है ये बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन दोनों हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BN गोस्वामी जिनका कि निधन हो गया है, ये कौन थे? तो BN गोस्वामी जो है, ये देखिए फोटो में देख सकते हैं जैसा कि आप, ये एक इतिहासकार थे, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2023 मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो 2023 मिस यूनिवर्स का खिताब जो है रोनिस पलासियोस ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये रोनिस पलासियोस हैं, देख लीजिए, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है, प्रतियोगिता जो है, इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको दिया गया है? आप सभी जानते होंगे, कल जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता टीम रही और भारत उप विजेता रहा, और इसमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जो है वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है दिया गया है विराट कोहली को। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं ये, ठीक है। और विश्व कप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ये इसका 13वां संस्करण था, ठीक है, और इसका होस्ट कौन था? भारत होस्ट कर रहा था। और कहाँ पर हुआ है फाइनल मैच इसका? तो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार ऑस्ट्रेलिया कुल जीत चुका है? तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, भारत ने अभी तक 2 बार जीता है, ठीक है। मैस्कॉट की बात कर लेते हैं। तो मैस्कॉट जो है वर्ल्ड कप 2023 के ब्लेज और टोंग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एंथीम सॉन्ग जो है दिल जश्न बोले है, जिसके के लिरिसिस्ट जो हैं वो प्रीतम है, ठीक है, याद रखिएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से निकल रहा है, वो ये है कि कल जब विश्व कप का फाइनल चल रहा था तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे, उप प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। तो उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के उन्होंने मैच देखा। उसके बाद जो है उन्होंने जो ट्रॉफी का वितरण हुआ वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने ट्रॉफी का वितरण भी किया। तो उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया के? इनका नाम है रिचर्ड माल्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री हैं जो कि कल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उपस्थित थे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, निर्माता होगा, ये निर्माता हो जाएगा, ठीक है। तो वुड मैकेंजी जो कंपनी है, इन्होंने ये लिस्ट जारी की है, एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें इन्होंने कहा है कि 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल निर्माता देश बन जाएगा। सोलर मॉड्यूल क्या होता है? सोलर मॉड्यूल की अगर बात करें तो ये जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, सोलर मॉड्यूल जो है सोलर पैनल को कहते हैं, ठीक है। वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में नंबर 1 पर चाइना है, जो पूरी दुनिया का लगभग 80% जो है बनाता है सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बनाता है, तो ये नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम है। इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 5% है, याद रखिएगा। और भारत की हिस्सेदारी 3% है और भारत अभी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और वुड मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या कह रहा है? कोड नॉस्ट ट्रैवलर की सूची में एशिया में घूमने के लिए 2024 की भारत की सबसे अच्छी जगह बनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कोच्चि। कोच्चि केरल की एक सिटी है, ठीक है। ये कोड नास्ट ट्रैवलर, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो सूची जारी की है इसमें भारत का कोच्चि एशिया का सबसे अच्छी जगह बनी है घूमने के लिए, ठीक है। अब कोच्चि के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कोच्चि जो है पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बना था, ये बात याद रखिएगा। भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ पर चली? कोच्चि में चली, ठीक है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके का एक लिस्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक ने जारी की है। नेशनल ज्योग्राफिक ने जारी करके क्या कहा है कि भारत में सबसे अच्छी घूमने के लिए जगह कौन सी है? इन्होंने क्या कहा है? सिक्किम है। क्या कौन सी जगह है? सिक्किम है। और सिक्किम की राजधानी क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाज किस नदी पर चलेगा? तो सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाज जो है सरयू नदी में चलाया जाएगा, सरयू नदी पर चलाया जाएगा। अयोध्या की बात हो रही है यहाँ पर। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उससे ठीक पहले 2 जहाजों को चलाया जाएगा जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जिला अयोध्या है, अयोध्या जो है पहला सौर शहर बनने वाला है उत्तर प्रदेश का, ये बात भी याद रखिएगा। पहला सौर शहर मतलब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला जिला कौन बनने वाला है? अयोध्या बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब गंगा विलास क्रूज जो कि बनारस में चलता है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बताने वाली हूँ, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है पीछे, कि दुनिया से सबसे लंबी क्रूज सेवा कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी क्रूज सेवा जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक, याद रखिएगा। और डिब्रूगढ़ किस राज्य में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे मनाया गया है। कब मनाया गया है? डेट बतानी है हमें। तो वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे जो है मनाया गया है आपका 17 नवंबर को, ठीक है। ये होता क्या है? विश्व भर में समय से पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज जिनको कहा जाता है, उनके परिवार वालों में, उनके माता पिता में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है छोटे कार्य बड़ा प्रभाव, हर जगह हर बच्चे की त्वचा की तत्काल देखभाल, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस जीवन बीमा कंपनी को जो है उत्कृष्टता के लिए, यहाँ पे को मिसिंग है, को उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है HDFC लाइफ को दिया गया है। किसके लिए? उत्कृष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। तो HDFC लाइफ की स्थापना देख लेते हैं, कब हुई थी? वर्ष 2000 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखिएगा। और इनकी जो है, इसकी MD कौन है? विभा पटालकर हैं, ठीक है, विभा पटालकर हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन को इसलिए बोलती हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ रिवीजन करते चलोगे तो क्या है, आपके साथ ही क्वेश्चन तैयार होते चलेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप लोग मेरे साथ बोलते चलो, इससे क्वेश्चन जल्दी तैयार होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10, 20 नवंबर का। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इससे पहले हमने देखा था वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे, वो कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है। इससे पहले हमने एक दिन और देखा था, हमने देखा था कि कौन सा दिन मनाया जा रहा था महीने में, नवंबर मंथ में। तो नवंबर मंथ में मनाया गया है आप लोगों का 17 नवंबर को एक दिन और मनाया गया है। 17 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, एलिप्सी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 17 नवंबर को ही क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को ही एक दिन और मनाया जा रहा है वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे। तो 17 नवंबर को 3 दिन हो गए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे, ठीक है। और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।